देखो सारे ट्रैक्टर नुकसान कर गए ने, पंचर कर गए ने। मुंडे शहीद होए साडे, ठीक है ना। ये मोदी सरकार दा चंगा आर्मी दे गोले। देखिए इतना है भी 2 दिन के लिए अब विश्राम है। मेरे पीछे जो आप फसल देख रहे हैं ना, गेहूं की फसल, सरसों की फसल, धान की फसल, कपास, ये तमाम फसलें जो पिछले कई सालों से जो मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में आप देखते आ रहे हैं, आज इस फसल पर मोदी के प्रिय उद्योगपतियों की नज़र है। उस देश के किसान को खरीदना चाहते हैं, उसकी ज़मीन को कौड़ियों के भाव अपने पास गिरवी रखना चाहते हैं। इस लड़ाई को लड़ते हुए अपनी फसल को बचाने के लिए इस देश का किसान अपना खून बहाकर, लहू बहाकर अपनी इस फसल को और इन खेतों को बचाने में लगा हुआ है। आज फिर खनौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान की मौत हो गई। सिर में पीछे गोली लगी हुई है। ये बाकायदा वीडियो भी आ गया है। स्पष्ट तौर पर अस्पताल में लेटा हुआ है वो लड़का। 21 वर्षीय शुभकरण सिंह पंजाब के भटिंडा के बल्लो गांव का रहने वाला है। ये खबर अब निकल कर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक और किसान की मौत हो गई है। सैकड़ों किसान घायल हैं, गोलियां चलाई गई हैं। 12 बोर के जो एमपीटी केस होते हैं ना, वो किसान वहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। क्या मांग रहा है इस देश का किसान? एमएसपी मांग रहा है, कर्जा मुक्ति मांग रहा है, और जो केस दर्ज किए गए थे वो मांग रहा है। तमाम चीज़ें दिखाएंगे। सबसे पहले शुभकर्ण सिंह को जिस घटनास्थल पर गोली लगी वो घटनास्थल दिखाना चाहूँगा। किसानों ने उसको उठाया, उठाने के बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। गर्दन पलटकर लोगों ने दिखाया कि देखिए यहाँ पीछे सिर में गोली लगी हुई है। विजुअल देख लीजिए। मुंडे शहीद होए साडे, ठीक है ना। ये मोदी सरकार दा चंगा आर्मी दे गोले छुट्टे, ठीक है ना साडे ते। आपको साफ हो गया होगा कि शुभकर्ण सिंह की मौत घटनास्थल पर हुई है, किसान आंदोलन में हुई है, खनौरी बॉर्डर के ऊपर ही हुई है। लेकिन बेशर्मी की तरह हरियाणा पुलिस ने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसान आंदोलन में किसी किसान की मौत हुई है। विजुअल्स आ रहे हैं, किसी के पैर में गोली लगी हुई है, पैर में छर्रे हैं, आँखों में छर्रे हैं, पट्टियाँ जगह जगह बंधी हुई है, अस्पताल भरा पड़ा है किसानों से। और हरियाणा पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बेशर्मी देखे, वो सिर्फ यही गिनवा रही है कि हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये संवेदनशीलता है? सारे किसानों को मार डालो और कोरोना की तरह दिखा दो कि कोई नहीं मरा। यही तो बेशर्मी है ना इनकी। मांग माननी भाड़ में जाए, मारो गोली और कर दो इनको लंबा। अंधभक्त प्रजाति जो होती है ना, और इस देश की गोदी मीडिया, जो बिके हुए लोग जो है ना, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इन तमाम लोगों के द्वारा दी गई ताकत के द्वारा ही आज हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किसानों को गोली मार दिया। सच्चाई है ये। गांव में मैं घूमता हूँ, लोगों की राय जानने की कोशिश करता हूँ, तो कहते हैं कि किसान नहीं है, ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, मारो इनको गोली। लाल किले पर इन्होंने तिरंगा को उखाड़ फेंका था, खालिस्तान का झंडा वहाँ पर लगा दिया था। ये बातें निकल कर आ रही हैं। जो गोदी मीडिया ने दिमाग में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भूसा भर रखा है ना, वो अब निकल कर सामने आ रहा है। हरियाणा के किसानों से सहयोग मांगने की बातें होती है तो कहते हैं ये पंजाब वाले SYL का पानी क्यों नहीं दे रहे हमें। अब इनको जब ये लग रहा है ना भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को कि हरियाणा का किसान पंजाब के किसान के साथ जाएगा, तो इसको बरगलाना कैसे है, इनको तोड़ना कैसे है, तो कह दो कि SYL का मुद्दा उठा दो। अंधभक्त प्रजाति, गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए विष से आज हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पंजाब के किसानों के गोली मारकर जो हत्या की है, उसको भी एक तरीके से जायज़ ठहरा दिया है कि ये इसी के लायक है। लोग कह रहे मारो गोली इनको। सोशल मीडिया पर कोई पता नहीं वीडियो कहाँ से उठा ला रहे हैं, किसानों को बदनाम करने के लिए एक भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। पर किस तरह से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर का जो दृश्य आपको दिखाऊंगा ना, आपकी आंखें फट जाएंगी। आपको लगेगा कि ये तो किसी जंग के हालात है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई जंग चलता है ना, उस तरह की। किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 11 बजे की कॉल दी गई थी, 10:55 पर ही सेलिंग शुरू हो गई। आंसू गैस के गोले बरसने शुरू हो गए।
पहल बताई जा रही है उस तरफ से आज हुई है। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और ऐसे स्वागत किया जा रहा है। क्या डर है इस सरकार को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं ना, जाने दो। कह रहे हो कि देखिए इनको दिल्ली ही क्यों जाना है, हम वार्ता के लिए बुला रहे हैं। 4 दौर की वार्ता हुई, भारतीय जनता पार्टी में दम कितना है इन मांगों को मानने के लिए वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा कह रहे हैं कि ट्रैक्टर लेके ही क्यों जाना है, तो पैदल जा रहे थे मानेसर से गुड़गांव की तरफ दिल्ली आ रहे थे, मानेसर से दिल्ली आ रहे थे किसान। आज उनको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पैदल ही आ रहे थे। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, पकड़ पकड़ कर बसों में ठूसकर जेलों में भर दिया। पैदल आ रहे थे किसान। तो जो कह रहे हैं ना कि ट्रैक्टर में ही क्यों आना है, ट्रैक्टर में इसलिए आना है क्योंकि उनको अपना 6-5 महीने का जो राशन होता है वो लेके आना होता है। इनका मकसद यही है कि ये पैदल भी आए तो और एक एक करके इनको उठाकर हम जेलों में फेंक दें, 2-3 दिन ये मुश्किल से रुक पाएँ और फिर तितर बितर हो जाए। वो ट्रैक्टर का बहाना भी इनका यही है, आंदोलन को तोड़ने का नज़रिया। अब पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर इतने अडिग हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि हम ही सबसे आगे जाएंगे, नौजवानों को पीछे भेजो। तो मारनी शुरू कर दी गोलियां। 12 बोर के एम्प्टी गैस भी मिले हैं, सीधा माथे में सिर में गोलियां मारी जा रही हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं और बेशर्मी दिखाई जा रही है। कब तक चलेगा भाई साहब ऐसा? आज किसानों ने ऐलान किया था ना, 21 फरवरी है ना, 21 फरवरी याद रहेगी, इस देश के किसान को याद रहेगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जिसने करवाया था जनरल डायर, उसका फिर क्या हाल हुआ था हम सबको पता है। तो जो अत्याचार करेगा उसको कभी नहीं भूला जाएगा, किसान कौम उसको कभी नहीं बोलेगा। कौन कुर्सी पर बैठा है वो अत्याचार करने से पहले ज़रूर एक बार सोच ले कि तुम कितना ही षड्यंत्र अपना लेना, कितनी ही धोखेबाजी कर लेना, किसी का भी सहारा ले लेना, इस देश की जनता को चाहिए पूरी को अंधभक्त बना लेना, लेकिन एक न एक दिन सबको स्पष्ट तौर पर दिखेगा कि किसानों को हत्यारा ये व्यक्ति है, ये सरकार है। कोई नहीं बोलेगा। इस देश का किसान एक है, बिल्कुल एक है। राकेश टिकैत ने आज अपने जो एरिया है पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर प्रदर्शन किया। लगभग हर उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन हुए ट्रैक्टरों के साथ। ट्रैक्टर घुसा दिया लोगों ने। तहसील कार्यालय जो जिला कार्यालय होता है वहाँ पर पुलिस रोक रही थी, तहसील के अंदर प्रदर्शन करने जा रहे थे किसान ट्रैक्टर लेकर, पुलिस ने रोका तो तहसील के अंदर ही ट्रैक्टर घुसा दिया। जो और किसान नेता हैं उग्रहा साहब हैं, वो पहले ही संकेत दे चुके हैं, पंजाब से हैं, बहुत बड़ी यूनियन है, लगभग वो आ जाएंगे तो ये समझ लो एक जन सैलाब आ जाएगा। इतने ज़्यादा किसान उन संगठन के साथ जुड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्रहा नाम से जो किसान यूनियन है, उन्होंने पहले इंडिकेशन दे दिया कि देखिए हम मांगों के साथ हैं बिल्कुल, और ज़्यादा ज्यादती हुई तो हम आ जाएंगे। एसकेएम ने भी जो आज जो ऐलान किया था, ये एसकेएम की तरफ से ही लगा लीजिए एक तरीके से, राकेश टिकैत की तरफ से जो आया था वो साझा इनका बयान है। टोल फ्री करने का भी पहले ही एसकेएम ने कॉल दे रखा है। थोड़े दिन में 5-4 दिन मुश्किल से और लगेंगे, एसकेएम कॉल दे देगा कि शामिल हो जाओ। यानी कि सारे किसान, इस देश का किसान जितने भी हैं वो एकजुट हो रहे हैं। भाजपा सरकार हर तरह के बहाने बना रही है, हर तरह के षड्यंत्र रच रही है किसानों को रोकने के लिए। भाई साहब गोली मारने से अच्छा यार इनकी मांग दे दो ना। मांग क्या रहे हैं? एमएसपी मांग रहे हैं। पर इश्यू यहाँ पर फंसता है, हम लोग कह रहे हैं कि भाई गोली भी मार रहे हैं, एक तरफ वार्ता के लिए भी बुला रहे हैं, किसानों की मांग जो है वो भी जायज़ है, जो माफ़ करने वाला है, केस जो उनके ऊपर लगे हैं उनको हटाने के लिए जो कोशिशें हैं वो भी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी आंदोलन में व्यक्तियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर जो केस दर्ज होते हैं वो वापस नहीं लिए जाते हैं, तो भाई साहब उस वर्ग से, उस आंदोलन से आगे लड़ने वाले ख़त्म हो जाते हैं। मान लीजिए किसान आंदोलन पहले वाला हुआ तो उसमें जितने भी केस दर्ज हुए हैं, लोगों को जेल में डाल दिया गया है, तो आजकल जो पीढ़ी इस आंदोलन में शामिल होने जाएगी वो पहले ज़रूर सोचेगी, उस परिवार के बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग, वो ज़रूर कहेंगे कि इससे पहले वाले आंदोलन में देखिए वो गया था, आज जेल में सड़ रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है किसी भी कौम के लिए, चाहे कोई भी वर्ग हो, कि आंदोलन करने के लिए जो अगुवाई करता है, आगे जाता है, उसमें शामिल होने के ऊपर जो केस दर्ज होते हैं वो वापस लिए जाएँ। ये तभी हो सकता है जब सरकार बात माने और प्रॉपर तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, और इसी तरह प्रकार का दबाव किसान अब बना रहे हैं।
रही बात मांगों को लेकर, तो सब कह रहे हैं कि मांग जायज़ है, लेकिन मान नहीं रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसान नेताओं ने कह दिया कि मखौल बना रहे हैं, हम चले जाते हैं उससे 3-3 घंटा तक लेट आते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, अंदर जो बात होती है मीडिया में कुछ और कहते हैं। जिस MSP 23 फसलों की बात थी वो देना तजूर कोई 5 और ही फसलों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत MSP दे रहे हैं। मतलब क्या है, ये अंदर की बात है, मैं बता दूं आपको। मतलब ये है कि पंजाब के किसानों के कहने से हम MSP नहीं देंगे। डेफिनेटली इनको लग रहा है कि पंजाब के किसानों से कहने से हमने MSP दे दी तो ये लगेगा कि दबाव में हमने MSP दे दी। तो एक तानाशाह जो होता है वो उसी प्रकृति की जो सरकारें होती हैं वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं घुटने टेक कर किसी की मांग मानूं। वो तो ये चाहता है कि गिड़गिड़ा कर मेरे सामने लोग गिड़गिड़ाएं और उसके बाद मैं उनको कुछ दान दूं। यही चाहती है इस सेंटर में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि पूरे देश का किसान गिड़गिड़ाए इनके आगे। पंजाब का ही नहीं, हरियाणा का गिड़गिड़ाए, दिल्ली का गिड़गिड़ाए, उत्तर प्रदेश का गिड़गिड़ाए, पूरा देश का किसान गिड़गिड़ाए। फिर भेंट स्वरूप या कुछ फेंक कर देना हो, खुश होगा, हाँ तुम मेरे पैरों में गिर गए, अब मैं तुमको MSP दे दूँ। तभी सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यही है कि वेट कर रहे हैं कि ये आंदोलन पूरे देश में फैले और तानाशाह के आगे गिड़गिड़ा कर ये लोग मांग माने। कि पहले मैं कह रहा हूँ MSP से पहले तो अपने किसानों की जो मांगे हैं ना, केस वापस लेने की, इस आंदोलन में भी इससे पहले तो वो काम करना चाहिए। नहीं तो इस तरह के आंदोलन धीरे धीरे डेड हो जाते हैं, लोग इनमें शामिल होना बंद कर देते हैं। अब 14-15 हज़ार किसान हैं शंभू बॉर्डर पर और हज़ारों की संख्या में किसान बैठे हैं अपने जींद वाले बॉर्डर के ऊपर, जो खनौरी बॉर्डर है हरियाणा का जींद जिला और पंजाब से सटा हुआ इलाका, यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं से भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। बहुत भय है इस सरकार को। ये नहीं चाहते कि पंजाब के किसानों के साथ हरियाणा का किसान आए और दिल्ली को हाथ जोड़कर माफ़ी मंगवाए। वो ये नहीं होना देना चाहते, नहीं होना देना चाहते भाई साहब। ये कितनी भी ताकत लगा लेंगे, कितनी भी गोलियां चला देंगे, कितने भी लोगों को, किसानों को मार डालेंगे, आंकड़े नहीं बताएंगे, अंधभक्त लोगों को बना देंगे और जो किसान मारे गए हैं उनकी इस शहादत को भी जायज़ ठहरा देंगे। दिल्ली किसान को आने देना चाहिए। ट्रैक्टर के साथ आ रहे हैं तो अपना राशन लेकर आ रहे हैं, इसलिए वो ट्रैक्टर के साथ आ रहे हैं। प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। तानाशाही छोड़नी चाहिए। सरकार को इस देश के किसानों की मांग माननी चाहिए। जुमलेबाजी अब की बार किसानों को नहीं चाहिए। अब फिर से 5वें दौर की वार्ता का निमंत्रण आ गया है। किसान नेताओं ने कह दिया है कि जो बच्चा हमारे 21 साल का मारा गया है शुभकर्ण सिंह, पहले हम उसकी सुध ले लें, बात बाद में करेंगे। देखिए इतना है भी 2 दिन के लिए अब विश्राम है। अभी जो खनौरी में हुआ उसकी समीक्षा करने के बाद आगे का निर्णय लेंगे। किस तरह से आज माहौल हुआ ना, धुआं धुआं हो गया शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर। इससे ये लगता है कि इस सत्ता को सबसे ज़्यादा भय यही है कि ये किसान दिल्ली न आ जाएं। इन्होंने देख लिए किसानों के तेवर कि किसान अपनी मांग मनवाने में कितने तत्पर हैं, और उसमें पंजाब जब लीड करता है तो अच्छे अच्छे तानाशाहों के हाथ जुड़वा देता है। यही हाथ जोड़ने से परहेज ये लोग करना चाहते हैं। इनको पता है कि कौन कौन आंदोलन करने वाले, इस देश की त्रस्त जनता दिल्ली की तरफ कूच कर जाएगी। जब किसान दिल्ली पहुंच जाएगा तो क्रांति आ जाएगी इस देश में। चारों तरफ से जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में पूरी की पूरी गलियां और सड़कें भरी हुई चलती थी लोगों की, वो जन सैलाब आ जाएगा। अंधभक्ति लोगों की एक तरफ से दूर हो जाएगी और इनका तमाम नफरत फैलाने का जो राजनीतिक मॉडल है ये उसी समय पर टूट जाएगा। इनके हाथ से कुर्सी छिन जाएगी, EVM तबाह हो जाएगी। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो इनकी 400 तो छोड़ो, मुश्किल से 40 भी आ जाएं तो वो भी एक बड़ी बात होगी। इन तमाम चीज़ों से लोग डर रहे हैं। अकेले किसानों के मुद्दे से नहीं डर रही है, ये अपनी कुर्सी से भी डर रहे हैं। इस किसान आंदोलन के पीछे इनके कई राज छुपे हुए हैं। देखना होगा कितनी शहादत ये सरकार और लेगी हमारी इस खेती को बचने के लिए। हमारे कितने और किसान भाई अपना लहू बहाएंगे। आज हर तारीख में जो जो अत्याचार हो रहे हैं वो इतिहास में दर्ज होते जा रहे हैं। ये सरकार कभी भी न भूले। किसान आएगा ज़रूर, मांग नहीं मानोगे तो इस देश का किसान ज़रूर आएगा। हरियाणा में सुगबुगाहट होने लगी है, यूपी में होने लगी है, पूरे देश से किसान उठने लगा है। और जितने अत्याचार ये करेंगे तो ये गलतफहमी इस सरकार की गोली लगने से, किसानों की शहादत होने से किसान वापस मुड़ जाएंगे। ये आंदोलन और उग्र होगा। सोच लेना चाहिए सरकार को कि वो घुटने टेक कर मांग मारना चाहती है या फिर आराम से मारना चाहती है। सोच लेना चाहिए। नमस्कार।